सर, एक बतौर नागरिक के पूरे देश में आवाज़ उठ रही है ईवीएम पे मशीन के ऊपर, एक बतौर नागरिक के औरंगाबाद के आप कैसा महसूस करते हैं, इसका आपका संदेश क्या है? अभी आप जो सवाल किए मुझे ईवीएम के बारे में जी, तो ईवीएम के बारे में तो पूरे ऑल इंडिया में समझो एक आवाज़ उठाई जा रही है, उस पर शक जाहिर किया जा रहा है कि ईवीएम मशीन पे जो काउंटिंग होती है उसमें बहुत सारा गैर प्रकार हो सकता है। उसके बारे में बहुत सारी रिट पिटिशंस जो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है। पीछे एक सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल का एक इलेक्शन हुआ था, उस वक्त ईवीएम से उसकी अपना वोटिंग का उसमें सामने आया थी बात, तो पूरे जो वकील संघ वहाँ का जो था उन्होंने उसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हमको इस पर विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ईवीएम मशीन पर विश्वास नहीं है। उनका कहना था कि भाई ये हमारा बैलेट पेपर पर इलेक्शन लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल का इलेक्शन भी वो बैलेट पेपर पर लिया गया था जी। आज मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर अपने एक साहिब खान पठान ने एक एप्लीकेशन दिया है जिलाधिकारी साहब को कि भाई ये जो हम औरंगाबाद से वो खड़े रहने का उनका इरादा है। उनका ये कहना है कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा रहने वाला हूँ इलेक्शन के लिए, तो यहाँ की जो इलेक्शन जो कंडक्ट किया जाए वो बैलेट पेपर पर ही कंडक्ट किया जाए, क्योंकि हमको इस पर विश्वास नहीं है और भारत की असंख्य जनता को भी उस पर ऊपर विश्वास नहीं रहा है। उनका ये भी कहना पड़ा कि भाई अगर ये इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर ये बैलेट पेपर पर इलेक्शन लेना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने ये भी मांग की है कि जो इलेक्शन जो अपना वीवीएम पर जो इलेक्शन लिया जाएगा उसके साथ में वीवीपैट भी अब मशीन रहती है, उसके ऊपर एक पर्ची निकलती कि किसको आपने वोट दिया है। तो इनका ये कहना है मेरी जानकारी के मुताबिक कि वो वीवीपैट की भी काउंटिंग की जाए, वीवीपैट की जो मतपत्रिका है उसकी भी काउंटिंग की जाए ईवीएम मशीन के साथ साथ, तब तक के जो काउंटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर ना किया जाए। एक बात यहाँ पर पीछे यहाँ पर ये लगा था, यहाँ पर एक पंडाल भी लगाया गया था, उसमें ही बताया जा रहा था कि भाई ये ईवीएम मशीन कितनी सुरक्षित है। उसमें ये भी दिखाया जाता था कि वोट करने के बाद समझो उस पर जो पर्ची निकलती इस पर दिखाया जा रहा कि किसको आपने वोट दिया है वो। लेकिन जो कुछ लोगों क्या ऐसा भी सुनने को मिला है, एक इलेक्शन ऑफिसर ने, मद्रास के इलेक्शन ऑफिसर ने एक ये बात इलेक्शन कमिश्नर को, मुख्य निवडणूक आयोग को दी थी कि ये मुझे इस पर भरोसा नहीं है। 2019 के इलेक्शन में एक पोलिंग ऑफिसर ने दिया है कंप्लेंट एक कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है वीवीपैट के ऊपर और ईवीएम के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर जो जब बटन दबाया जाता है तो उसका जो कमांड पहले जाती है प्रिंटिंग मशीन को जी, प्रिंटर को जाती है पहले, उसमें पर्ची निकलती है बाहर, बाद में कमांड जाती है वो ईवीएम मशीन की तरफ। जबकि हमारे कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो पहले हमारा कंप्यूटर के मेन पैनल के ऊपर जाकर के समझो कंट्रोल पैनल पे जाकर के उसका सेव होता है वो, बाद में हम उसके अंदर जो है वो प्रिंट का कमांड देते हैं। लेकिन उसका कहना ये पड़ा था कि ये जो बटन दबाने के बाद पहली कमांड जाती है प्रिंटर को और बाद में जब कमांड जाती है वो कंट्रोल पैनल को। तो इस वजह से क्या है कि कंट्रोल पैनल के अंदर छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए सभी की जो डिमांड है, ज़्यादातर लोगों की डिमांड यही है कि ये इलेक्शन जो है कंडक्ट जो किए जा रहे हैं बैलेट पेपर पे किया जाए। अगर शक्य नहीं है तो कम से कम उसकी जो काउंटिंग है ईवीएम मशीन के जो डाटा रहेगा उसके साथ ही साथ वो वीवीपैट की जो पर्चियाँ हैं उस पर उसके भी काउंटिंग की जानी चाहिए। ऐसा एक एज ए नागरिक मेरा ये कहना है। मेरा तो ये भी कहना है कि भारत में जो 543 लोकसभा की सीट है वहाँ पर जिन उम्मीदवारों को इस पर शक है कि ये ईवीएम मशीन पे घोटाला हो सकता है, उन्होंने भी आज ही या इलेक्शन का अपना फॉर्म भरने से पहले कलेक्टर को या जो निवडणूक निर्णय अधिकारी है उनके पास में एक लेटर देना चाहिए कि भाई ऐसा ये है, आप इसका वीवीपैट की भी काउंटिंग करो, उसके सिवा आपने उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये बात कि वो जब काउंटिंग होने के बाद वो मानेंगे नहीं, तो आप उस वक्त भी आप एक ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं वहाँ पर जो काउंटिंग के रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले। ऐसा किया जाए तो हमको उसमें इंसाफ मिलेगा। और दूसरी बात यह है,
भारत में जो राज है वो नागरिकों का राज है। नागरिक नहीं चाहते कि भाई इलेक्शन ईवीएम पर हो, नागरिक चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर लो। तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है बैलेट पेपर पर लेने का? सीधी सीधी बात है। तो सर आपका शुभ नाम और वो बोल दीजिए आप। मैं रियाजुद्दीन देशमुख। थैंक यू सर।